हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमन सुमन और स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत से चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो पहले समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण होती क्या है। हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं दोस्तों द्विघात बहुपद के बारे में। अगर द्विघात बहुपद के बराबर में 0 लिख दिया जाता है, उसके इक्वल में 0 लिख दिया जाता है तो ये द्विघात समीकरण बन जाती है। जैसे कोई एग्जाम्पल है अपने पास 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। ये एक द्विघात बहुपद होता है। एक द्विघात बहुपद के बराबर में अगर मैंने 0 लिख दिया तो ये एक द्विघात समीकरण बन जाती है। अब देख लो इसमें क्या क्या होता है। एक इसमें x² वाला पद होता है, एक इसमें x वाला पद होता है और एक इसमें अचर पद होता है। तो इसका जो जनरल फॉर्म है, जिसका व्यापक रूप है, वो क्या होता है दोस्तों, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पर a, b और c ये वास्तविक संख्याएं होती है, रियल नंबर होता है। यहां पर a, b और c वास्तविक संख्याएं होती है। इसके साथ ही जो a का मान है, a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये 0x² से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा और ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल x वाला पद बचेगा, तो ये फिर द्विघात समीकरण नहीं रहेगी। ये द्विघात समीकरण बनी रहे, इसके लिए ये जरूरी है कि a का मान 0 नहीं हो, इसलिए a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। b का मान 0 हो सकता है और c का मान 0 हो सकता है। तो ये द्विघात समीकरण होती है और इसकी जनरल फॉर्म होती है, जिसमें a, b और c तीनों वास्तविक संख्याएं होती है और a का मान कभी 0 नहीं हो सकता। अब इसमें यार सबसे पहले तो वो क्वेश्चन पूछ लेता है अपन को, कुछ समीकरण दे देगा और बोलेगा कि चेक करो कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। आपके एनसीईआरटी की किताब में ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसके पहले अपन जैसे आपकी किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। अब इसमें अपन को ये चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब देखो इसमें x की घात कहीं पे भी 2 नहीं लग रही है, यहाँ पर भी x की घात 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो इसे देखने से तो लग नहीं रहा कि ये द्विघात समीकरण है, लेकिन इसको सोल्व करना पड़ेगा अपन को पहले। तो सोल्व कर लेते हैं। देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर करना है तो ये a प्लस b के होल स्क्वायर से खुलेगा। तो अपन जानते हैं कि a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो ओपन करते हैं इसको, x स्क्वायर फिर b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस फिर 2, फिर a का मान यहाँ पर x है और b का मान यहाँ पर 1 है बराबर में। अब ये दो इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब ये एक्स स्क्वायर जैसा का जैसा प्लस 1 प्लस 2x से मल्टीप्लाई होके 2x हो जाएगा इक्वल 2x माइनस 6। अब अपन सभी संख्याओं को एक तरफ ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x और ये प्लस 6, ये दोनों इधर आ गए और इसके चिन्ह भी चेंज हो जाते हैं, बराबर में 0। अब ax स्क्वायर 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और 1 और 6 यहाँ पे बचा हुआ है जो हो जाएगा 7 बराबर में 0। अब देखो यार इसमें अपन को चेक करना पड़ेगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसमें एक्स स्क्वायर वाला पद दिख रहा है अपन को, जिसका गुणांक यहाँ पर 1 है, मतलब a का मान यहाँ पर 1 है, लेकिन x वाला पद इसमें नहीं है। तो अपन को x वाले पद से मतलब नहीं है, केवल एक्स स्क्वायर वाला पद उसमें होना चाहिए। तो अपन बोल दे कि हाँ ये द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। अगर यहाँ पर ये सी वाला पद जिसे कि 7 नहीं होता, केवल एक्स स्क्वायर बराबर 0 होता, तब भी ये एक द्विघात समीकरण होती।
मतलब यहाँ पर पीछे वाले पद हो या नहीं हो, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला पद होना चाहिए। भले से उसके साथ एक हो, दो हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला पद होना जरूरी है। तभी हम बोलेंगे कि ये एक द्विघात समीकरण है। अब इसमें एक टाइप से क्वेश्चन ये भी आता है कि वो तुम्हें क्वेश्चन लिखा हुआ दे देगा हिंदी में और बोलेगा कि इससे द्विघात समीकरण बनाओ। तो एक एग्जाम्पल वैसा भी अपन देख लेते हैं यहाँ पर। तो अपना क्वेश्चन है यार, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन इसने किताब में दिया हुआ है और ये बोला है कि इसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाओ। अभी ये क्वेश्चन लाइन में शब्दों में दिया हुआ है, इसको द्विघात समीकरण में गणित के रूप में अपन को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब एक के बाद एक, जैसे 3 की बात हो रही है तो फिर 3 और 4 की बात होगी, 5 की हो रही है तो 5 और 6 की, ऐसे क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों की बात हो रही है, मतलब धनात्मक प्लस वाली संख्या है, उनके गुणनफल को अपन को 306 करना है। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन माना पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या माने? देखो मैं इसमें अपन क्या मानते हैं? x। सभी जगह क्या मानते हैं? x। जहां भी मानने की बात आ जाए वहां पर x लिख दो। पहला धनात्मक पूर्णांक मान चुके हैं, अब अपन अगला धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। तो क्रमागत की बात हो रही है मतलब x, तो इसके जस्ट अगला x प्लस 1। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक। दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा अपने पास x प्लस 1। अब उसने बोला है कि पूर्णांकों को ज्ञात भी करना है, मतलब कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो 306 है। तो अपन इन दोनों को गुणा करेंगे और किसके बराबर में कर देंगे? 306 के बराबर में। देखो कैसे, चूंकि दोनों पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तब क्या होगा? तब देखो अपन x और x प्लस 1 को गुणा कर देंगे। जब इन दोनों को गुणा कर देंगे तो ये बराबर में 306 के लिख देंगे अपन, क्योंकि दोनों का गुणनफल 306 दिया हुआ है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। x को जब x से गुणा करते हैं तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस जब x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, बराबर में 306 है। अभी भी द्विघात समीकरण नहीं बनी है दोस्तों। द्विघात समीकरण में हम जानते हैं कि बराबर में 0 आता है, मतलब 306 को भी अपन को इधर लाना पड़ेगा। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। अब एक द्विघात समीकरण बन चुकी है, जिसमें अगर वो अपन से ABC के मान पूछता है तो अपन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसकी तुलना कर लेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे अपन। तो a का मान यहाँ पर 1 है, b का मान देखें तो b का मान यहाँ पर 1 है, c का मान यहाँ पर देखें तो देखो माइनस लगा हुआ है, तो c का मान हो जाएगा माइनस के 306। ये तीनों के मान अपन ने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो इस टाइप से भी यार आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चेक करो। इसके जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें तो चेक करना था कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, और एक इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि बनाओ द्विघात समीकरण बना के बताओ। वो हिंदी में क्वेश्चन दे देगा अपन को और फिर अपन को उसका द्विघात समीकरण बनाना है। हो सकता है कि द्विघात समीकरण बनाने के बाद उसे सोल्व करने की भी बोले। तो बात करते हैं द्विघात समीकरण के हल की। द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है, क्योंकि ऐसे सवालों में जब अपन समीकरण बना लेते हैं उसके बाद अपन से ये बोला जाएगा कि इसको हल करो, द्विघात समीकरण को हल करो, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि दी गई समीकरण को हल करो या इसके मूल ज्ञात करो। तो द्विघात समीकरण को हल निकालना, उसके मूल ज्ञात करना, सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से करे जाते हैं। तो इसकी बहुत सारी विधियां होती है यार। अपन यहाँ पर एक ही विधि की बात करेंगे, उसका नाम है गुणनखंड विधि, और एक और विधि होती है श्रीधर आचार्य, उनके बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखते हैं अपन गुणनखंड विधि के बारे में एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया है दोस्तों, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि द्विघात समीकरण को हल करो या इसके मूल ज्ञात करो। तो इसका द्विघात समीकरण को हल करना या इसको मूल ज्ञात करना, इसमें अपन x के मान निकालते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं।
इसमें जो x लिखा हुआ है उसके मान यहाँ पर ज्ञात किए जाते हैं और x के ऐसे मान ज्ञात किए जाते हैं कि वो इस समीकरण को वापस से संतुष्ट भी करे। तो x के ऐसे मान ही द्विघात समीकरण के हल कहलाते हैं या फिर द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है बच्चों कि अगर यहाँ पर x की घात 2 लगी हुई है, समीकरण में x की घात 2 लगी हुई है, जैसे कि द्विघात समीकरण है तो इसमें तो घात 2 ही रहेगी, तो द्विघात समीकरण हमेशा x के 2 ही मान निकलेंगे। अगर यहाँ पे x की घात 3 होती, त्रिघात समीकरण होती, तो फिर उसमें अपन क्या करते, 3 मान निकालते, लेकिन यहाँ पर 2 ही है तो x के हमेशा 2 मान निकलेंगे। अब इसमें इनको हल करने के, इनको मूल ज्ञात करने के बहुत सारी विधियां होती है। अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं गुणनखंड विधि की। अब गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, गुणनखंड विधि में इसमें जो बीच वाला जो पद होता है, इसमें बीच वाले पद के 2 टुकड़े करने होते हैं और बीच वाले पद के 2 टुकड़े इस प्रकार से करने होते हैं कि अगर उन 2 टुकड़ों को मैं वापिस से मिलाऊं, वापिस से जोड़ू घटाऊं तो वापिस से -5x आ जाए। और अगर उन दोनों को गुणा करूं, उन दोनों को गुणा करूं तो इन दोनों का गुणा मुझे मिलना चाहिए, जैसे कि 2x² और 3 का जो गुणा है वो मेरे को मिलना चाहिए, मतलब 6x² आना चाहिए इन दोनों जो टुकड़े होंगे उनको गुणा करने पर, और उनको जोड़ने पर वापिस से मेरे को -5x मिलना चाहिए। तो अपन देखते हैं यार ऐसे -5 कैसे टुकड़े करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने कर लिए -2x और -3x, ये थोड़ा यहाँ पर सोचना पड़ता है बच्चों। तो -2x और -5x अगर इसमें वापस ऐड करूंगा तो -5x बन जाएंगे, लेकिन अगर मैं इन दोनों को जब गुणा करता हूं तो माइनस माइनस प्लस और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और x और x को करते हैं तो x², तो ये प्लस के 6² आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और जोड़ने पे -5x आ रहा है, मतलब कि ये दोनों बिल्कुल परफेक्ट टुकड़े हैं यहाँ पर। तो इस 5x की जगह अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3। तो अपन ने क्या किया, इस -5x की जगह पे 2 संख्याएं लिख दी जिनको वापस सोल्व करने पे -5x आ रहा है, तो समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ा, समीकरण वैसी की वैसी है। अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे। अब क्या करेंगे, पहले वाली 2 संख्याओं में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है, जैसे यहाँ पे दोनों में 2 है, 2 कॉमन आ जाएगा, दोनों में x भी लिखा हुआ है तो x भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे अपन 2x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे तो बचेगा अपने पास x और यहाँ पे माइनस और यहाँ बचेगा 1। अब इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में देखो 3 कॉमन आ जाएगा, साथ में अपन चिन्ह भी कॉमन ले लेंगे। चिन्ह क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि अपन को यहाँ पर माइनस बनाना है बीच में, इसलिए अपन -3 कॉमन ले लेंगे। -3 जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पर अपने पास x बच जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या यहाँ पर बचती है। तो इस टाइप से भी अपन देख सकते हैं कि यार पीछे मेरे को x-1 बनाना है तो मैं क्या कॉमन लूं, चिन्ह कॉमन लूं या नहीं लूं, ठीक है। अब देखो इन दोनों में वापस से दोनों पदों में x-1 कॉमन आ जाएगा, x-1 आ गया और यहाँ पे बच गया अपने पास 2x, यहाँ पे बच गया -3। अब 2 ब्रैकेट अपने यहाँ पर बन गई हैं। अब क्या करेंगे, मूल ज्ञात करने के लिए, हल ज्ञात करने के लिए इन दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। तो कैसे, एक एक ब्रैकेट को करते हैं, x-1 बराबर 0 और 2x-3 बराबर 0। अब यहाँ से x के मान निकाल लेंगे, यहाँ से x का मान निकालना है तो 1 को इधर भेज दूंगा मैं, तो हो जाएगा x बराबर 1, और इधर x का मान निकालूंगा तो पहले मैं 3 को उधर भेज देता हूँ, तो 3 और x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। तो x का एक मान मेरे पास 1 आ गया और x का एक मान 3/2 आ गया। तो x के यहाँ पर 2 मान आ चुके हैं और ये 2 मान ही यहाँ पर द्विघात समीकरण के हल या द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। तो गुणनखंड विधि से इस प्रकार से अपन सवालों को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में बोल दे कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरण के मूल ज्ञात करो या हल ज्ञात करो, तो इस टाइप से अपन को करना है। या फिर गुणनखंड विधि का नाम नहीं ले, डायरेक्ट बोल दे कि द्विघात समीकरण को हल करो, तो भी इस विधि से अपन यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। अब देखो यार कि एक होता है द्विघात समीकरण को हल करने की श्रीधर आचार्य विधि। तो श्रीधर आचार्य विधि में कैसे सोल्व करते हैं इसके बारे में भी अपन यहाँ पर बात कर लेते। इसी सवाल को सोल्व करते हैं और देखेंगे कि x के मान यही आएंगे। कौन सी भी विधि से सोल्व करो, जो द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो सेम ही आएंगे। तो इसी सवाल को अपन वापस से करके देख लेते हैं श्रीधर आचार्य विधि से। तो देखो श्रीधर आचार्य विधि का एक फॉर्मूला होता है जिसमें यहाँ पर होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस
4ac अपॉन 2a। और एबीसी के मान अपन जानते हैं समीकरण से निकालना, तो x बराबर इस फॉर्मूले में एबीसी के मान रख दिए जाते हैं, तो फिर x की वैल्यू आ जाती है। देखो कैसे करेंगे इसमें सबसे पहले एबीसी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे अगर मैं a की बात करूं तो हो जाएगा 2, b की बात करूं तो हो जाएगा -5 और c की बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा 3। एबीसी के मान मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब इस फॉर्मूले में एबीसी की वैल्यू रख देंगे तो x के मान अपन को यहाँ पर मिल जाएंगे। अब इसमें देखो फॉर्मूला तो एक ही है, x के दो मान कैसे मिलेंगे, तो देखते हैं कैसे मिलेंगे अपन को x के दो मान। तो देखो x बराबर -b की वैल्यू अपने पास -5 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, -4 a और c की वैल्यू, a की वैल्यू यहाँ पर 2 है और c की वैल्यू यहाँ पर 3 है, अपॉन में यहाँ पर 2a, 2 और a की वैल्यू अपन जानते हैं यहाँ पर 2 है। ठीक है, आगे देखते हैं। x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर तो 25 और माइनस की पावर 2 लगी हुई है तो ये प्लस हो जाएगा, तो आएगा 25 माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24, तो आ गया 24 अपॉन 2 इंटू 2 4 बन गया। ठीक है, x बराबर 5 प्लस माइनस रूट में यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस 24 तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, अपॉन में यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब देखो यार x बराबर 5 प्लस माइनस और 1, क्योंकि 1 का रूट तो 1 ही होता है और अपॉन में यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दो मान निकलेंगे, कैसे, एक बार अपन प्लस के लिए इसको सोल्व करेंगे, एक बार इसको माइनस के लिए अपन यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्लस के लिए कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस के लिए, और एक बार कर लेंगे अपन यहाँ पर माइनस के लिए। ठीक है, तो प्लस के लिए सोल्व करते हैं। x बराबर 5 प्लस 1 अपॉन 4 और इधर x बराबर 5 माइनस 1 अपॉन 4। तो देखो यार x बराबर 5 प्लस 1 6/4 और इधर x बराबर 5 माइनस 1 4/4, तो 4/4 तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो x का एक मान तो अपने पास आ गया 1। अब इसमें देखो x बराबर 6/4 है तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 को तो 2 बार कैंसिल कर देंगे और 6 को 3 बार कैंसिल कर देंगे, तो हो जाएगा 3/2। तो x का एक मान तो आ गया अपने पास 3/2 और x का एक मान आएंगे 1। तो जब अपने गुणनखंड विधि से सोल्व किया था तब भी x के यही मान आए थे, एक तो 1 आया था और एक 3/2 आया था। जब इसको श्रीधराचार्य विधि से सोल्व किया तब भी x का एक मान तो आ गया 1, एक मान आ गया 3/2। कोई सी भी विधि से सोल्व करो x की वैल्यू हमेशा सेम ही आती है। और इस चैप्टर में ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, द्विघात समीकरण को सोल्व करो, इसके मूल ज्ञात करो, इसके हल ज्ञात करो, तो इस टाइप से अपन को करने। अब इसमें एक लास्ट में एक छोटा सा पोर्शन है मूलों की प्रकृति। बच्चों मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे यार? हाँ, एक तो अपन क्वेश्चन को सोल्व करें पूरा और बताए कि हाँ माइनस वाले हैं, प्लस वाले हैं, बराबर वाले हैं, दोनों जो x के मान है मूल है, या फिर अपन एक कंडीशन से चेक कर ले पहले ही कि हाँ ये बराबर होंगे, वास्तविक होंगे, कैसे। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, देख लेते हैं अपन। मूलों की प्रकृति के लिए, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ फ्रूट्स भी इसको बोलते हैं अपन, इंग्लिश में है। तो मूलों की प्रकृति, और इसको विविक्त कर भी बोला जाता है, विविक्त कर। फॉर्मूला एक होता है ये, जैसे कि इसको डी से लिखते हैं अपन, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तीन कंडीशन इसके लिए होती है। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक तो होता है कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, एक होता है ये बराबर 0 हो, एक होता है एक लेस देन 0 हो। इसका मान निकालना होता है। इसका मान कैसे निकालेंगे? यहाँ से एबीसी की वैल्यू उठाएंगे और इसमें रख देंगे तो इसका मान आ जाएगा। फिर देख लेंगे 0 से बड़ा है, बराबर है या छोटा है, तीनों में से एक कंडीशन मिलेगी अपन को। अगर वो 0 से बड़ा है तो इसके जो मूल हैं वो वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक, वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, मतलब भिन्न होंगे, दोनों अलग अलग मान आएंगे, अलग अलग। ठीक है, और अगर बराबर में 0 आ जाता है, अगर बराबर में 0 आ जाता है तब भी मूल वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक।
और अलग अलग नहीं होंगे। जब बराबर में 0 आ जाता है तो इसका मतलब इसके जो मूल आएंगे वो दोनों सेम आएंगे, समान आएंगे। अगर एक का मान x बराबर 2 आ रहा है तो दूसरा भी 2 आएगा, इसके मतलब दोनों मान 2 ही आएंगे, दोनों 3 ही आएंगे, 4 ही आएंगे ऐसे। लेकिन अगर लेस देन 0 आ जाता है तो इस स्थिति में मूल वास्तविक नहीं होंगे और एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मतलब इसके मूल नहीं निकलेंगे, इसका मान नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं, ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो मतलब अपन तीनों कंडीशन चेक कर लेंगे कि बराबर 0 है, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है। उससे पहले ही चेक कर लें कि यार मूल निकलेंगे नहीं निकलेंगे, निकलेंगे तो वास्तविक होंगे, समान होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, पहले ही अपन चेक कर सकते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन के लिए चेक कर लेते हैं मूलों की प्रकृति। मान लो क्वेश्चन आ गया और बोल दे कि इस क्वेश्चन के लिए मूलों की प्रकृति ज्ञात करो और फिर क्वेश्चन को सोल्व करो, हल करो द्विघात समीकरण को। तो पहले मूलों की प्रकृति ऐसे ज्ञात करेंगे, फिर उसको हल कर लेंगे। तो अपन मूलों की प्रकृति ज्ञात कर लेते हैं। उसके लिए अपन ये d बराबर निकालते हैं सबसे पहले। तो यहाँ d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर d बराबर b स्क्वायर, b का मान यहाँ माइनस का 5 है, माइनस 4, a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, c की वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो माइनस 5 का स्क्वायर 25, माइनस 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को 3 से करेंगे 24, और 25 माइनस 21 आ गया, तो इसका मान आ गया 1। डी का मान यहाँ पर आ गया है 1, जो कि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। मतलब जो डी की वैल्यू है वो यहाँ पर सॉरी डी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 से बड़ी है। अब डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो यार देख लेंगे वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, मतलब एग्जिस्ट करेंगे और दोनों का मान अलग अलग आएगा। तो इस क्वेश्चन को जो अपन ने सोल्व किया था, इस क्वेश्चन को जब अपन ने सोल्व किया था तो x बराबर अपने एक तो 1 आया था और एक 3/2 आए थे। तो दोनों मूल वास्तविक हैं, वास्तविक संख्याएं हैं और दोनों अलग अलग भी हैं। तो अपन ने कंडीशन से चेक करने पर भी यही मिला कि वास्तविक हैं और दोनों अलग अलग होंगे। तो इस प्रकार से यार इस चैप्टर में यही है, ज्यादा कुछ है नहीं। एक तो वो तुम्हें द्विघात समीकरण के बारे में पूछेगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, एक पूछेगा कि द्विघात समीकरण चेक करो, क्वेश्चन दे देगा और द्विघात समीकरण बनाओ, उसे द्विघात समीकरण में व्यक्त करो, ऐसे पूछ लेगा। फिर उसके बाद द्विघात समीकरण को हल करो, उसके मूल ज्ञात करो, उसके सॉल्यूशन निकालो, x के मान निकालो। तो उसके लिए गुणनखंड विधि होती है, एक उसके लिए द्विघात समीकरण के लिए श्रीधराचार्य विधि होती है। तो दोनों विधियों से अपन x के मान निकाल सकते हैं। एक होता है मूलों की प्रकृति कैसे निकालेंगे, तो मूलों की प्रकृति इसकी सहायता से निकाल लेंगे, विविध कर की सहायता से। b इसका -4ac, ग्रेटर देन है तो वास्तविक, ग्रेटर देन 0 है तो वास्तविक अलग अलग, g बराबर 0 है तो वास्तविक समान, और लेस देन 0 है तो वास्तविक नहीं होंगे, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, काल्पनिक होंगे। तो इस टाइप से यार इस चैप्टर बहुत ही छोटा था, सिंपल चैप्टर था, बहुत ही अच्छा चैप्टर था। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अब देख लो एक चीज और देख लेते यार इसमें कि इसमें क्या होता है, कुछ एमसीक्यूज बन जाते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न तुम्हारे यहाँ पे बन जाते हैं कि कोई मान दे देता है वो, तो वो बोलता है कि के का मान ज्ञात करो। तो इस टाइप से कैसे करेंगे अपन, जैसे कि मान लो उसने दे दिया यहाँ पे कि 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 3, ये दे दिया है यहाँ पे, और दे दिया कि यहाँ पर जो x का मान है वो 1 है, x का मान 1 है, तो तुम k का मान ज्ञात करो। अब कैसे ज्ञात करेंगे अपन, तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, x का मान 1 दिया हुआ है, अब x का जो मान है वो मतलब उसका मूल है, और मूल जो होता है वो समीकरण को संतुष्ट करता है। अब समीकरण में अपन x बराबर 1 रख देंगे, कैसे, बराबर में 0 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो x का मान इसमें 1 रख देंगे अपन। तो 1 का स्क्वायर माइनस k, x पे 1 प्लस k 3 बराबर 0। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस k प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 3 और k को मैं उधर भेज देता हूँ तो ये k हो जाएगा, और 2 प्लस 3 यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो जो k की वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी आ गई, 5 आ गए। तो इस टाइप से भी इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो भी अपन देख लेते हैं यार। यहाँ पर मान लो कोई समीकरण है अपने पास, यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक द्विघात समीकरण है अपने यहाँ पर, और इसके जो दो मूल हैं, जो x के दो मान हैं वो यहाँ पर एक तो अल्फा है और एक यहाँ पर बीटा है। x के दो मान है यहाँ पर अपने पास अल्फा कोमा बीटा। तो इसके गुणांकों में, इसके गुणांक मतलब a, b और c, और इसके मूलों में अल्फा और बीटा में क्या संबंध होता है इसको अपन यहाँ पे देख लेते हैं।
तो यहाँ पर अपन संबंध जो होता है मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग बराबर होता है यहाँ पर माइनस, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा लिख देते हैं पहले अपन यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए। माइनस के बी अपॉन ए मतलब यहाँ पर x का गुणांक और यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक, मतलब माइनस x का गुणांक और यहाँ पर a का x स्क्वायर का गुणांक। एक और संबंध होता है बच्चों, वो होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल यहाँ पर होता है। मूलों का जो गुणनफल है अल्फा बीटा वो होता है यहाँ पर c अपॉन ए के बराबर, मतलब अचर पद अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। तो ये इसके मूलों में और इसके गुणांकों में ये संबंध होता है। और इसमें जैसे x के मान अल्फा और बीटा दो मूल दे दिए जाते हैं समीकरण के, और द्विघात समीकरण के बारे में पूछ लेता है कि इन मूलों की सहायता से द्विघात समीकरण को ज्ञात करो। तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे यार, उसके एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। एक फॉर्मूला होता है, इसमें अपन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो ये द्विघात समीकरण अपने यहाँ पर आ जाएगी। जैसे अपने जो सवाल किया था उसमें अपने पास x बराबर 1 और 1/3 था, मतलब अल्फा का मान 1 है और बीटा का मान 1/3 है। तो इस वाले फॉर्मूले पे रख देंगे यार द्विघात समीकरण निकालने के लिए, तो 1 प्लस 1/3 हो जाएगा यहाँ पे x जैसा का जैसा, और यहाँ पे 1 इंटू 1/3 यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं, माइनस, तो इन दोनों का एलसीएम 3 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 3 प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा, x साथ में रहेगा, प्लस यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। उसके बाद यार एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4/3 x प्लस 1/3 बराबर 0। अपॉन में 3 आ रहा है तो पूरी इक्वेशन को अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण निकाल लिया अपन ने यार इस फॉर्मूले की सहायता से, अल्फा बीटा की वैल्यू रख दी और इसको सोल्व कर लिया। यहाँ पे लास्ट में अपॉन में 3 आ रहा था, इसलिए पूरी समीकरण को मैंने 3 से गुणा कर दिया, तो हो गया 3x स्क्वायर माइनस यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ये 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 ही आएगा, है ना। तो ये समीकरण हो गई है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो इस प्रकार से अगर अल्फा बीटा की वैल्यू दे तो गुणांकों में संबंध भी निकाल सकते हैं और यहाँ से द्विघात समीकरण भी निकाल सकते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही था, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना, हल ज्ञात करना, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, मूलों की सहायता से द्विघात समीकरण ज्ञात करना, समीकरण को चेक करना कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, या फिर कोई स्टेटमेंट दे देगा उससे द्विघात समीकरण को बनाना। तो इसी प्रकार से यार अपन सारे चैप्टर्स के रिवीजन करते जा रहे हैं जल्दी जल्दी से, शॉर्ट रिवीजन, और अपन ने 3 चैप्टर के रिवीजन पहले ही कर चुके हैं और आज अपना ही 4था चैप्टर था। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल पे जाके देख सकते हैं, पुराने वीडियो मैंने डाले हुए हैं 3 चैप्टर के। तो जल्दी जल्दी से बिल्कुल शॉर्ट में अपन रिवीजन करते जा रहे हैं सभी चैप्टर का, और आप अच्छे से तैयारी करते रहिए अपने बोर्ड एग्जाम की।